हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम जो हम करने वाले हैं, अध्याय नंबर 2 था, उसका आज दी एंड हो जाएगा। मतलब जो अमल और छाड़ वाला जो पाठ है, अध्याय है, वो आज पूरा हो जाएगा बच्चों। कल हम इसके प्रश्न उत्तर जो भी है, अभ्यास प्रश्न है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारी की सारी पिछली क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो चैनल के ऊपर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। सेपरेट वीडियो डली हुई है, क्लास वाइज डली हुई है, पहली दूसरी तीसरी एकदम लाइन वाइज क्लासें डली हुई है। आराम से जाकर के देखो बच्चों, पूरी चीजें समझोगे, एक एक चीज समझोगे, एक एक चीज लिखोगे, तभी आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना भी मैं आपको करवा रहा हूं सिर्फ उतना कर लीजिए। जितना भी मैं आपको करवा रहा हूं सिर्फ उतना कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बाकी हमारी तैयारी जोरदार होगी। एग्जाम के पास में जैसे नजदीक आएंगी तो देखना आपके लिए मैं क्या क्या करता हूं। हम बहुत मेहनत करने वाले हैं बच्चों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मेहनत के ऊपर खरे उतरोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा अध्याय जो है अमल और छाड़ वाला, उसकी लास्ट क्लास है, उसका हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। अमल छाड़ के बारे में पूरा पढ़ लिया, जो भी डिटेल थी सारी की सारी हमने पढ़ ली है। ठीक है, पेज स्केल के बारे में पूरी पढ़ ली, पेज स्केल दैनिक जीवन में महत्व के बारे में सबसे पूरी पूरी जो भी डिटेल थी वो सारी खरी हमने पढ़ ली है। आज हम बात करेंगे, अमल हमारा हो गया, सार हो गया। अब हम लवण के बारे में बात करेंगे। जो आपके साल्ट होते हैं ना, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स, कि नोट्स कैसे बन रहे हैं। कि सर हमको एग्जाम के टाइम पे कोई बच्चा ऐसा रहे जिसने क्लासेज नहीं ली हो, टाइम कम बचे, तो उसके लिए मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ। तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके लिए नोट्स बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे क्लासेस रहे साथ साथ वैसे वैसे नोट्स तैयार हो रहे हैं। एक एक चीज इन नोट्स के अंदर सम्मिलित की जा रही है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है। सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री में। वो आगे के आगे देखेंगे, टाइम जितना टाइम हमारे पास रहेगा उसको आगे देखेंगे। जो बच्चे नहीं बनाएंगे उसके लिए है। ठीक है, क्योंकि लास्ट के अंदर हम पीडीएफ बना करके मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, चैप्टर वाइज एकदम शुद्ध भाषा में लिखे हुए, एकदम सरल भाषा में लिखे हुए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों इसके अंदर लवण के बारे में, साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले में हम लिख लेते हैं कि साल्ट होते क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि साल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उनको हम समझने वाले हैं। इसकी मत करना बच्चों, आराम से देखना है कि चीज को थोड़ा जल्दी ही निपटा देंगे। आज थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे हम, क्योंकि जो हमारा पार्ट नंबर 5 है आज वो इस चैप्टर का, वो हम जल्द ही निपटा देंगे। आज थोड़ा स्पीड से चलेंगे बच्चों। तो देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, लवण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब साल्ट। साल्ट क्या होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा एक अभिक्रिया होती है, अध्याय नंबर 5 के अंदर आपने पढ़ा था। एक अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं न्यूट्रल अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण क्रिया, या जो भी है अभिक्रिया है। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब अम्ल व सार मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है, प्लस में जल मिलता है। इसी से हमारे पास में फॉर्मेशन होगा, कि निर्माण होगा बच्चों, किसका होगा, लवण का होगा। और इस लवण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि लवण आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, लवण किस प्रकार से निर्मित होते हैं, कैसे इनको बनाया जा सकता है, और क्षारीय लवण कैसे होते हैं, अम्लीय लवण कैसे होते हैं, उदासीन लवण कैसे होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लवण के कितने उदाहरण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उदाहरण के बारे में हम समझेंगे, कौन से लवण हमारे लिए इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आज विस्तार से हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसकी परिभाषा की। तो सबसे पहले बच्चों आप परिभाषा लिख लीजिए कि लवण क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। एक एक पॉइंट नोट करते हुए जाना है बच्चों। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, लिखिए, अम्ल व क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया,
उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बोला, अम्ल और क्षार है वो क्या करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे और उसके द्वारा ही, उस फॉर्मेशन के द्वारा ही हमें किसका निर्माण मिलेगा बच्चों, लवण का निर्माण मिलने वाला है। तो अम्ल और क्षार, जैसे मैं बात करूं, अम्ल हो गया आपका HCl प्लस में NaOH हो गया, ये मेरे पास से बन गया। मैंने क्या बोला, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनेंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे। तो यहां पर देखो HCl, तो यहां पर जो N है वो क्लोरीन के साथ में रहेगा कंबाइंड और ये वाला इसके साथ में कंबाइंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर बनेगा NaCl प्लस का H2O। अब जो यहां पर NaCl है वो क्या है बच्चों, लवण है। क्या है बच्चों, लवण है। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो भी है एकदम आसान भाषा में समझेंगे, सरल भाषा में आप समझाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर बात करेंगे कि सर हमने लवण के बारे में पता तो लगा लिया कि लवण होता क्या है, समझा दिया कि जो अम्ल होते हैं वो क्षार होते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, भिड़ेंगे, टकराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा जी, हमें मिलेगा लवण मिलेगा, NaCl मिलेगा। अब सब बोलेंगे कि लवण आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे कि लवण के प्रकार। अब हम समझने वाले बच्चों किसके बारे में, लवण के प्रकार। लवण के प्रकार, लवण के प्रकार मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लवण होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बच्चों, अम्लीय लवण के बारे में। किसके बारे में, अम्लीय लवण के बारे में। यह है सबसे पहला लवण कौन सा होता है, अम्लीय लवण के बारे में बात कर रहा हूं मैं। दूसरा है बच्चों इसके अंदर उदासीन लवण। कौन सा लवण है, उदासीन लवण कौन सा होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। फिर तीसरा जो है इसके अंदर वो है बच्चों आपका क्षारीय लवण। कौन सा लवण है, क्षारीय लवण। कि सारी लवण कौन सी होती है इसके बारे में समझेंगे। इंग्लिश में नोट करोगे तो लिख लेना इसको, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट, एसिडिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट और बेस साल्ट, बेसिक साल्ट। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि आखिरकार अम्लीय लवण कौन से होते हैं, क्षारीय लवण कौन से होते हैं, उदासीन लवण कौन से होते हैं। तो जुड़े रहना, शुरू करते हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहले बता दिया मैंने आपको क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, सबसे पहले उदासीन लवण के या फिर जो अम्लीय लवण है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अम्लीय लवण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो पहला लिख लीजिए इसके अंदर बच्चों, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण या फिर एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण या फिर एसिडिक साल्ट। हाँ, अब सबसे पहले एक बात याद रखना बच्चों, अगर हमें अम्लीय लवण चाहिए, मतलब हमें निर्माण किसका करना है, अम्लीय लवण का निर्माण करना है, तो हमें अम्ल जो लेना है वो कैसी प्रकृति का लेना है बच्चों, प्रबल प्रकृति का लेना है। किस प्रकृति का लेना है, प्रबल प्रकृति का अम्ल लेना है। और जो आपका साल्ट जो होगा, वो क्षार जो होगा, बेस जो होगा, वो लेना आपको दुर्बल प्रकृति का। किसका, स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल। ठीक है, सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग। तो आपको जो इसकी प्रकृति लेनी है, वो अम्ल अगर निर्माण करेंगे, अम्लीय लवण बनाएंगे, तो प्रकृति रहेगी अम्लीय लवण की प्रबल अम्ल वाली। और जो क्षार रहेगा, जो अक्षार रहेगा, उसकी प्रकृति कैसी रहनी चाहिए, दुर्बल रहनी चाहिए। तभी हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, अम्लीय लवण बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले लिख लीजिए आप कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल सार बराबर क्या बनेगा, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण प्लस का जल, अम्लीय लवण प्लस का जल। ये है बच्चों, इसके बारे में समझेंगे।
अब इसका उदाहरण लिखेंगे तो लिखेंगे प्रबल अम्ल क्या होता है HCl प्लस दुर्बल क्षार क्या होता है NH4OH। NH4OH क्या क्या बनेगा हमारे पास में, किसका फॉर्मेशन होगा, अम्लीय कैसे, प्रबल अम्ल कैसे निकालेंगे। अब देखो NaCl हमारे पास बन जाएगा बच्चों NH4Cl प्लस का H2O। ये वाला तो चला जाएगा बच्चों किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, और जो ये अणु है वो बन जाएगा जल का। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, तो लिखिए NH4Cl प्लस का H2O। अब ये जो यहां पर बना है बच्चों, वो क्या बना है बच्चों, आपका अम्लीय लवण। कौन सा लवण, अम्लीय लवण। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब दूसरा इसके अंदर लिखेंगे बच्चों, वो आपका है उदासीन लवण। कौन सा लवण, उदासीन लवण, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। अब न्यूट्रल साल्ट के बारे में बात करेंगे कि सर जो होता है उदासीन लवण जो होता है वो क्या होता है, उसको समझाइए। तो देखिए बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों ताकतवर हैं, अगर वो दोनों ताकतवर व्यक्ति या फिर आदमी एक दूसरे से भिड़ेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, लड़ाई होगी, दंगा होगा उनका, तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि दोनों में ताकत है। तो दोनों नुकसान होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। निराश का मतलब उदासीन हो जाएंगे, मतलब दोनों निरस्त हो जाएंगे, कोई ताकत नहीं बचेगी। लेकिन अगर एक ताकतवर रहेगा और एक बिचौड़ा जिसमें कोई जान नहीं होगी, कमजोर होगा, तो क्या होगा, जो ताकतवर होगा वो तो खुश होगा ना, उदासीन कौन हो जाएगा, तो कमजोर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, या तो आपको दोनों प्रबल लेने हैं या दोनों दुर्बल लेने हैं। तो हमें यूज करना है यहाँ पर मोस्टली किसका ज्यादा यूज करना है, किसका उपयोग करना है, प्रबल का। और प्रबल प्रकृति बात में करूं तो इसके अंदर लिख लीजिए, यहाँ पर आपको प्रबल ही तो अम्ल लेना है, और प्रबल ही क्या लेना है बच्चों, आपको क्षार लेना है, प्रबल ही क्षार लेना है। तो जैसे आप प्रबल अम्ल और क्षार लेंगे तो हमारे पास में कौन सा लवण बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। कौन सा बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। प्लस में जिसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका जल। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में बात की मैंने, तो कौन से हो जाएंगे, एक तो जाएगा HCl और एक हो जाएगा आपका NaOH। क्योंकि जिसके अंदर OH की मात्रा कम होगी, जिसके अंदर हाइड्रोजन कम होंगे वो हो जाएगा प्रबल वाला, ज्यादा होंगे वो हो जाएगा दुर्बल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर AOH माइनस, जैसे ये मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, उदासीन लवण मिलेगा। उदासीन लवण कैसे मिलेगा, तो ये वाला NaCl है वो तो जाएगा Cl के साथ में, और ये H प्लस है ये जाएगा माइनस के साथ में, OH माइनस के साथ में। तो हमारे पास में जो लवण मिले वो क्या बना, NaCl प्लस का H2O। तो यहाँ पर जो मिला है आपको वो क्या है बच्चों, ये आपका उदासीन लवण। कौन सा लवण है, उदासीन लवण। समझ में आ गया। सबसे पहली बात की मैंने अम्लीय लवण के बारे में। अम्लीय लवण क्या होता है, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार क्या बनाएंगे बच्चों, मिलकर के अम्लीय लवण बनाएंगे, प्लस में जल का निर्माण करेंगे। NaCl प्लस का NH4OH, NH4Cl प्लस का H2O। ठीक है, दूसरा है उदासीन लवण, न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, उदासीन लवण मिलेंगे, प्लस में जल निकलेगा। तो HCl प्लस का NaOH बराबर NaCl प्लस का H2O। ठीक है, आगे हम देखेंगे बच्चों इसके अंदर है वह आपका है उदासीन लवण, करवा दिया। अब क्षारीय लवण के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर वो हम करेंगे क्षारीय लवण। जो क्षारीय लवण होता है वो क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट करवा रहा हूं मैं आपको, जो भी नोट्स के अंदर इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं आपको करवा रहा हूं। तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण या फिर बेसिक साल्ट। अब क्षारीय लवण क्या होते हैं, बेसिक साल्ट क्या होते हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। अब मैंने जिसकी बात की, जो हमें चाहिए उसको प्रबल लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको लेंगे दुर्बल। तो यहां पर बात करूं मैं, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्लस का क्षार कैसा होना चाहिए हमका, प्रबल क्षार होना चाहिए, प्रबल क्षार होना चाहिए। और हमारे पास निकलेगा क्या, क्षारीय लवण निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षारीय लवण।
क्षारीय लवण निकलेगा, प्लस में क्या निकलेंगे बच्चों, जल निकलेगा। उदाहरण की बात मैं करूं HNO3 प्लस का PbOH2, लिख लीजिए HNO3 प्लस का PbOH2, तो यहां पर क्या बनेगा, PbNO2 का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, PbNO2 का होल ट्वाइस प्लस का हो जाएगा बच्चों आपका H2O, प्लस का H2O, ठीक है, क्योंकि यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया और NO2 का होल ट्वाइस, दो दो चार ऑक्सीजन यहां से हो गए, यहाँ पर तीन है तो एक और हो जाएगा, ठीक है, तीन ये रहे, दो ये रहा, चार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HNO3 प्लस का PbOH2 लेड हाइड्रोक्साइड, ये क्या प्रबल क्षार है, जैसे ही ये मिक्स होंगे एक दूसरे में तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, क्षारीय लवण मिलेगा। ये थोड़ा सा टफ है, इसको याद रख लेना। आप इसके अदर एग्जाम्पल, अदर उदाहरण भी ले सकते हो, दूसरे उदाहरण भी ले सकते हो, ठीक है, आसान जो आपको लगते हैं। फिर हम समझेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण लवण, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी लवण। अब सबसे पहले उनके बारे में नाम लिख लेते हैं कि कौन से होते हैं वो, उसको हम लिखेंगे, फिर हम बात करेंगे। तो लिखिए बच्चों, सबसे पहले नई हेडिंग लगाइए, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी लवण, उपयोगी लवण। अब जो कौन से इंपोर्टेंट है, कौन से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम देखेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले उनके नाम लिख लीजिए। सबसे पहला नाम है बच्चों, वो है आपका साधारण नमक। किसका नाम है, साधारण नमक, साधारण नमक या फिर NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये इसको बोलते हैं बच्चों। अगला है बिंदु जो है वो आपका है बच्चों, इसके अंदर आपको लिखा दे रहा हूं मैं, सबसे पहले लिख लीजिए, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2। तीसरा पॉइंट होता है बच्चों, वो होता है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। चौथा होता है आपका धावन सोडा, धावन सोडा। और पांचवा जो एक्स्ट्रा है वो आपका इसके अंदर है बच्चों, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको हम एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे, जो पांचवा हम पढ़ने वाले हैं उसको अलग लिख लेंगे। पांचवा पढ़ेंगे हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट रहेगा काम वो ये रहेगा, अब हम इनका एक एक को करके पढ़ेंगे कि साधारण नमक क्या होता है, वीरेंद्र चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर आखिरकार क्या होता है, इसे कैसे बनाएंगे, इसका उपयोग क्या है, इसके रासायनिक समीकरण क्या है, इसको कैसे कैसे हम काम में लेते हैं, ये कहां पर काम आता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ये कैसे बनता है, क्या इसका निर्माण होता है, किसके क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, ये कहां से प्राप्त होता है, दावन सोडा क्या होता है। सेम प्रोसेस, सेम में ये सेम टू सेम करने वाले हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। कोई भी एक चीज पूछ लेगा कि या तो दोनों के कोई भी एक एक उपयोग लिखिए, या फिर पूछ लेगा कि साधारण नमक क्या बनाने की विधियां, या व्यंजक चूर्ण क्या है, इसके कोई दो उपयोग बनाने की विधि को समझाइए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम किसके बारे में, सबसे पहले लिखिए बच्चों किसके बारे में लिखेंगे, साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो लिख लीजिए, पहला बिंदु लिखिए सोडियम क्लोराइड। एक बार वेट कीजिए थोड़ा सा। तो सबसे पहला बिंदु लिखिए बच्चों, साधारण नमक, साधारण नमक, ये इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसे सूत्र लिख लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड या
NaCl। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, फिर हम इसके बारे में टोटल बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लिखिए, जो भी मैं लिखवा रहा हूं आपको, HCl अम्ल, HCl अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से, के विलयन की अभिक्रिया से साधारण नमक का निर्माण होता है। साधारण नमक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अतः HCl प्लस का NaOH बराबर NaCl प्लस का H2O। ये बन गया आपका बच्चों लवण, सोडियम क्लोराइड। लवण बन गया सोडियम क्लोराइड। इसके उपयोग की बात मैं करूं बच्चों, इसके यूज क्या होते हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। सबसे पहला उपयोग है इसका खाने में, खाने में सबसे पहला उपयोग है। दूसरी बात मैं करूं, दूसरा है इसका स्रोत। ये तो हो गया। अब स्रोत की बात मैं करूं कि ये कहां से प्राप्त होता है, तो यहां पर लिख रखा है बच्चों, समुद्री जल, समुद्री जल में 95% NaCl की मात्रा प्राप्ति होती है। और ये सबसे ज्यादा कहां से होता है? भारतीय चट्टानों से, भारतीय चट्टानों से, भारतीय चट्टानों से। तीसरा बिंदु इसमें लिखेंगे, खाने योग्य बनाने के लिए इसमें, इस नमक को, इस नमक को खाने योग्य बनाने के लिए, खाने के योग्य बनाने के लिए इसमें KiO3 पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड व पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तब हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? खाद्य नमक, साधारण नमक प्राप्त होता है। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, इसके अंदर HCl अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? साधारण नमक का निर्माण करते हैं। और इसके बात में करूं उपयोग की, तो उपयोग खाना बनाने में, खाने को टेस्टी बनाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। इसका स्रोत की बात करूं, स्रोत का मतलब होता है बच्चों इसे कहां से प्राप्त किया जाता है, तो मुख्यतः इसका 90% भाग, 96% भाग, 96% भाग, 95% भाग समुद्रों के जल से मिलता है, क्योंकि वहां पर 95% NaCl पाया जाता है। और भारत में ये चट्टानों से प्राप्त होता है। कहां से होता है? चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है। नमक को खाने बनाने योग्य बनाने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं? KiO3 डालेंगे और प्लस में पोटेशियम आयोडाइड ये डालते हैं, तभी वो खाने लायक बनता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे बच्चों खनिज नमक क्या होता है, और इस साधारण नमक के रसायन कौन से उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब खनिज नमक, अब ये खनिज नमक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले लिखिए बच्चों, खनिज नमक इसी का बिंदु है ये, अलग से कोई बिंदु नहीं है, इसी का बिंदु है। खनिज नमक क्या होता है इसको सबसे पहले लिखेंगे, यह जमीन से खोदकर प्राप्त करते हैं। लिखिए, यह जमीन से खोदकर प्राप्त करते हैं। यह भूरे रंग का होता है,
यह भूरे रंग का अशुद्धियों की वजह से होता है। अशुद्धियों के कारण होता है, जैसे काला नमक। काला नमक ये हो गया। अब आगे हम बात करें किसकी, कि साधारण नमक जो होता है इसके कितने रसायन होते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक के रसायन कौन से होते हैं, लिख लीजिए। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है विरंजक चूर्ण। तीसरा है धावन सोडा या कास्टिक सोडा। चौथा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और पांचवी बात हम करेंगे इसकी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। साधारण नमक के रसायन कितने होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम एक एक बिंदु समझेंगे और ये कौन से होते हैं, इन्हें किस प्रकार से बना जा सकता है, किस प्रकार से इनका निर्माण होगा, एक एक चीज को हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे आज, दो होते हैं या तीन होते हैं, जितना कर लेंगे फिर आगे की क्लास में डाल दूंगा और उसके सारे के बाकी टेक्स्ट बुक के जो प्रश्न है अभ्यास पुस्तिका के वो सारे करवा दूंगा साथ में। अगले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दो हो जाएंगे तीन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा इकट्ठा है वो अगली क्लास में करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ेंगे, किसी चीज की जल्दी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला बिंदु डालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आज हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु डालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, लिखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। वियोजित होकर, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस व H2 गैस प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। सबसे पहले है और इस पर एक क्वेश्चन बनता है, प्राप्त होते हैं। इसी प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को लिख लीजिए बच्चों, इंपोर्टेंट बिंदु है, याद रखना, एग्जाम में आती है, एग्जाम में आती है, नोट लगा लो, नोट लगा लो भाई। क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया लिख लो बच्चों। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, कहते हैं। इंपोर्टेंट है बच्चों, ये इंपोर्टेंट बिंदु है,
याद रख लेना, इंपोर्टेंट बिंदु है, याद रख लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन को, लिख लीजिए। रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2NaCl प्लस का 2H2O क्या हो गया बच्चों आगे, 2NaOH प्लस का Cl प्लस का H2, Cl2 प्लस का H2, ये Cl2 है। ठीक है, Cl2 प्लस का H2, यहां पर ये आपका एनोड होगा और ये होगा आपका कैथोड। ठीक है, हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे। कैथोड पर NaOH विलयन का निर्माण भी होता है। अब कलोरोथर्मल प्रक्रिया के बारे में मैंने बात बताई कि यहाँ पर तीन चीजें होती हैं। NaOH बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इन तीनों चीजों के उपयोग लिख लीजिए। सबसे पहले NaOH क्या काम आता है, क्लोरीन गैस किस काम में आते हैं, और हाइड्रोजन गैस किस काम में आती है, इनका भी उपयोग होता है अलग अलग बच्चों, वो लिख लेना है। पहले सबसे पहले NaOH की बात करूंगा मैं। साबुन अपमार्जक में, साबुन अपमार्जक में, साबुन अपमार्जक में, और कागज बनाने में, कागज बनाने में। दूसरा इसके अंदर लिखेंगे जल की गुणवत्ता या फिर जल की स्वास्थ्य में क्लोरीन का उपयोग करेंगे। जल की स्वास्थ्य में हाइड्रोजन की बात मैं करूं तो हाइड्रोजन आपको पता है कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, जल की स्वास्थ्य में, कीटनाशकों में, कीटनाशकों में, पीवीसी में। ठीक है, ये आपके उपयोग लिख लिया आपने। अगला बिंदु हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH क्या होता है, खनिज के रसायन हैं कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड को जब जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर के क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करता है, मुक्त करता है। और इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं बच्चों, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। 2NaCl प्लस का 2H2O, जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो अपघटन करवाएंगे तो क्या निकलेगा, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इनका उपयोग बनेगा, अलग अलग जो चीजें मिलेंगी उनका सभी का उपयोग भी हो सकता है। NaOH हमारा साबुन अपमार्जक में काम आ सकता है, कागज बनाने में काम आ सकता है, वस्तुओं से ग्रीस हटाने में काम आ सकता है। Cl2 का उपयोग जल की स्वास्थ्य में, पानी को साफ करने में किया जा सकता है। कीटनाशकों को काम में वो कीटनाशक बनाने में काम करते हैं। पीवीसी प्लास्टिक बनाने में काम किया जाता है। H2 गैस आपको पता होगा। अगला बिंदु हम पढ़ेंगे बच्चों विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण क्या होते हैं इसका हम पढ़ेंगे, उपयोग मैंने आपको बता दिया। अगला हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है। अगला बिंदु है बच्चों विरंजक चूर्ण। अब मैंने आपको इसके अंदर क्लोरीनीकरण के बारे में बताया कि स्वस्थ जल करना क्लोरीन का, सेम वही प्रोसेस इसमें होने वाला है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, अब इसको सबसे पहले लिखेंगे कि बच्चों बनता किस प्रकार से है, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो लिख लीजिए जलीय सोडियम क्लोराइड, जलीय जलीय सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, के विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है।
वह इसकी शुष्क भुजे हुए चूने से क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं तथा हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी रिएक्शन के बारे में, साथ साथ में रिएक्शन भी लिख लीजिए इसकी, फिर उपयोग बता दूंगा मैं, ठीक है। आज हम 3 कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी आपका हो जाएगा। तो लिखिए रिएक्शन, CaOH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड का उद्दीपक विघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सोडियम आएगा, ठीक है। CaOH2 प्लस का Cl2 बराबर क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस का H2O, ठीक है। उसका उपयोग की बात करें तो उपयोग लिख लीजिए, उपयोग क्या क्या होते हैं इसके। उपयोग पहला है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन से व्यंजन रंजकों को कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा बाउंड्री साफ करने में अपचायक ऑक्सीकारक के रूप में। सबसे पहला लिख लीजिए उपचायक, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा है पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए। तीसरा वो लिख लीजिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा व लॉन्ड्री को साफ करने में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा व लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, लॉन्ड्री साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, विरंजन के लिए, ठीक है। अब हम इसका अगला और पढ़ लेंगे, जो दाउन बेकिंग सोडा वाला है वो भी आज हम कर सकते हैं कंप्लीट, इतना टाइम हमारे पास में है, 2-4 मिनट और लगेंगे। देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका निर्माण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। जलीय सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, और जो क्लोरीन गैस मिलती है उस क्लोरीन को क्या करेंगे हम CaOH2 सोडियम वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या रिएक्शन कराएंगे, और हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट बनेगा, जो क्या होता है आपका विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, प्लस में जल का अणु बाहर निकलेगा। इसका उपयोग की बात मैं करूं तो उपयोग अपचायक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, पानी को जीवाणु मुक्त करने में किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में जो लकड़ी होती है उससे मज्जा निकालने में, अवांछित रस जो होता है उसको निकालने में, लॉन्ड्री में जो कपड़े धोने वाली जगह होती है वहां पर लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, वहां से साफ कपड़े करना, उसके लिए क्या होता है आपकी ये चीजें काम में आती हैं। लास्ट बिंदु तीसरा पॉइंट लिखेंगे आज, जो आगे के 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं वो हम कल करवा देंगे, फिर क्वेश्चन करवा देंगे, लास्ट क्लास रहेगी कल की। लास्ट पॉइंट लिखेंगे आज की सेशन का, वो है 3 का पॉइंट है बेकिंग सोडा व मीठा सोडा, ये है इंपोर्टेंट, सबसे पहले लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, बेकिंग सोडा, किसके बारे में बात करेंगे, बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा, खाने का सोडा, बहुत सारे नाम है इसके। तीसरा पॉइंट लिखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, खाने का सोडा, ठीक है।
ये हो जाएगा। इनको अच्छे से समझिए। बेकिंग सोडा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र भी लिख लीजिए, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, अब देखिए निर्माण की बात करें, सबसे पहले हम निर्माण की बात करेंगे। इसका निर्माण इतना ज्यादा पूछता नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, क्या पता कहीं पूछ ले। बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा व टार्ट्रिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्लों के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। सूत्र को लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए NaCl प्लस का H2O प्लस का CO2 प्लस का NH3 अमोनिया, क्या निकलेगा NH4Cl प्लस का NaCO3। ये आपका सूत्र है। क्या है, सोडा है, कौन सा, खाने का सोडा, अभी जो मैंने बताया है वही है। अब इसके बात करेंगे उपयोग के बारे में कि उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं इसके। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। उपयोग हो जाएगा स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में। दूसरा बिंदु है बच्चों इसका, खाने को शीघ्र पकाने में, खाने को शीघ्र मतलब तीव्रता से पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु, अपच के उपचार में, एंटीसिड के रूप में, अपच के उपचार में एंटीसिड के रूप में। ये आपको एंटीसिड बहुत परेशान करेगा, एंटीसिड आता है एग्जाम में, एंटीसिड के रूप में। लास्ट पॉइंट है इसका, वो है सोडा अम्ल अग्निशामक के उपयोग, सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग, अग्निशामक में उपयोग। ठीक है, तो ये था आज का हमारा विषय। एक बार फिर से मैं आपको समझ देता हूं कि इस विषय में आप मैंने क्या पढ़ा। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा क्या होता है, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी NH4CO3, NaHCO3। निर्माण की प्रक्रिया क्या है बच्चों, इसकी निर्माण की प्रक्रिया है बेकिंग सोडा व टार्ट्रिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल एक दूसरे में मिलेंगे, इनका मिश्रण होगा। मिश्रण होने के बाद में हमें क्या मिलता है बच्चों, बेकिंग पाउडर मिलता है, इसका निर्माण होता है। रिएक्शन की बात करूं, अभिक्रिया की बात करूं तो अभिक्रिया क्या होती है, NH4Cl, NaCl प्लस का H2O प्लस का CO2 प्लस का NH3 जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, NH4Cl और NaHCO3 मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। इसके उपयोग की बात मैं करूं तो पहला उपयोग इंपोर्टेंट है, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। खाने को शीघ्र पकाने में, इसको मिलाने से खाना शीघ्र पकता है, जल्दी पकता है और कच्चा नहीं रहता है। अपच के उपचार में एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। अपच का उपचार का मतलब ये होता है बच्चों, मिल्क और मैग्नीशियम से होता है एक उदासीन चीज, जैसे इनो आप लेते हैं, एसिडिटी आपको हो जाती है तो आप इनो लेते हैं, तो होता है अपच का उपचार। ठीक है ना, खाना पचता नहीं है, उपचार के लिए एंटीसाइड का उपयोग करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक के, इसका उपयोग मोस्टली अग्निशामक मतलब आग बुझाने में भी काम में लिया जाता है। तो ये हमने 3 बिंदु रासायनिक खनिज के जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ लिए। अगले 2-3 बिंदु है वो आगे हम पढ़ेंगे। ब्राउन सोडा हो गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। पीओपी प्लास्टो पेरिस हो गया, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और जो बाकी बच्चे कुछ प्रश्न है इस अध्याय के, इस पाठ के जो भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उसको हम कल क्लियर करेंगे। जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न है वो हम क्लियर करेंगे, और जो भी आने वाले प्रश्न लगते हैं कि ये ठीक ठाक है
उसको मैं कल करवाऊंगा। तो आई होप सारी की सारी क्लास आपने देखी होंगी, पीछे क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लेना, चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है। और इस क्लास को आपने, उम्मीद करता हूँ, पूरा स्टार्टिंग से देखा है और एंड तक देखा है। और जिसने भी इस क्लास को पूरा एंड तक देखा है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, वो मेरे को रेड हार्ट भेजेगा कमेंट के अंदर और यस लिखेगा, जी सर मैंने ये किया है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जैसे मैं अगली क्लास डालू, इसका पार्ट नंबर 6 डालू, 7 डालू, उसका आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, ताकि आप उस क्लास से वंचित न रहें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है बच्चों, और जो भी आपके घर परिवार में जो भी है 10th क्लास में, उनके लिए शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये बैच कंटिन्यू रहने वाला है। सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने जाना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।